पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूना घाटी। इस गांव की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना किले जैसा घर था, जिसे लोग पातालगढ़ कहते थे। कहा जाता है कि 50 साल पहले वहां एक घड़ी साज घड़ियां बनाने वाला रहता था, जो ऐसी घड़ियां बनाता था जो समय नहीं बल्कि इंसान की किस्मत बताती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद से हर रात ठीक 12 बजे उस घर से एक अजीब सी घंटी की आवाज आने लगी। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद पातालगढ़ की ओर देखना भी मत। चुनौती और डर। एक शाम 3 दोस्त आर्यन, महक और कबीर आग के पास बैठे थे। कबीर थोड़ा डरपोक था, लेकिन आर्यन को रहस्य सुलझाने का जुनून था। क्या तुमने सुना? महक ने फुसफुसाते हुए कहा। आज रात पूर्णिमा है। लोग कहते हैं कि आज के दिन वो घंटी इतनी तेज बजती है कि उसे सुनने वाला रास्ता भटक जाता है। आर्यन खड़ा हुआ और बोला, मैं आज देखना चाहता हूं कि वो घंटी कौन बजाता है। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? डर तो सबको लग रहा था, लेकिन दोस्ती और उत्सुकता के आगे डर थोड़ा कम हो गया। तीनों ने एक एक टॉर्च ली और पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। जंगल के जानवरों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ उनके पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, चर चर सूखे पत्तों पर। जब वे किले जैसे घर के सामने पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी खुशबू आई, पुराने पन्नों और चंदन की मिली जुली खुशबू। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कबीर की आवाज कांप रही थी। अब यहां तक आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। अंदर कदम रखते ही उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। वहां हजारों घड़ियां टनी हुई थीं, कुछ बहुत बड़ी, कुछ बहुत छोटी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी की सभी घड़ियां रुकी हुई थीं। अचानक कमरे के बीच रखी एक पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक के अंदर से आवाज आई। भारी कदमों की आवाज आई। कोई नीचे आ रहा था। बच्चे एक पुराने पर्दे के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक लंबी परछाई बन रही है। उस परछाई के हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। परछाई पास आई और एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गई। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बहुत बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी और मोटे चश्मे वाली आंखें। वो वही घड़ी साज था। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। बस थोड़ा और समय, फिर सब ठीक हो जाएगा, बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया। उसने एक बड़ी सी चाबी निकाली और दीवार में छिपे एक गुप्त दरवाजे को खोल दिया। आर्यन से रहा नहीं गया। वो चुपचाप पीछे पीछे चला गया। उसने देखा अंदर एक बहुत बड़ा यंत्र था, जिसमें कई चिड़ियां फंसी हुई थीं, जो भटकते भटकते हवेली के भीतर आ गई थीं। बूढ़ा आदमी हर रात 12 बजे घंटी इसलिए बजाता था ताकि उन चिड़ियों को डराकर बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। लेकिन वो अब इतना कमजोर हो चुका था कि खुद उन्हें आजाद नहीं कर पा रहा था। वो घंटी दरअसल मदद के लिए एक संकेत थी। उन्होंने उस बूढ़े बाबा की मदद की, मिलकर सारी चिड़ियों को आजाद किया और उस पुरानी मशीन की मरम्मत की। जैसे ही आखिरी चिड़िया खिड़की से बाहर उड़ी, पूरे गांव में फिर से घंटी बजी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि बहुत मधुर और सुरीली लग रही थी। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ इन चिड़ियों को नहीं, मेरी उम्मीद को भी आजाद कर दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पातालगढ़ अब डरावना नहीं लग रहा था। गांव वालों को समझ आ गया कि कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, वे दरअसल हमारी मदद की पुकार होती हैं। सीख: डर हमेशा बुराई का नहीं होता। कभी कभी अनजान चीजों का डर हमें सच्चाई तक पहुंचने से रोक देता है।